रमेश के माता-पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। रमेश उनकी इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी, वह उसके 2 बच्चे थे। अचानक उसकी माँ का देहांत हो जाता है। कुछ दिन बाद रमेश की पत्नी रमेश को कहती है, सुनो जी, आप अपने पापा को बोलो, पूरे घर में इधर-उधर ना घूमते फिरा करें। मुझे घर पर काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। बार-बार मुझे पल्लू लेना पड़ता है। तो रमेश अपने पिताजी से को कहता है, पापा आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू को परेशानी होती है। माता जी के गुजरने के बाद घर के सारे काम उसे करने पड़ते हैं और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर काम करने में परेशानी होती है। उसके पापा बिना कोई बहस किए गैरेज में शिफ्ट हो जाते हैं। करीब 15 दिन बाद वे अपने बेटे को बुलाकर उसके पूरे परिवार के लिए 10 दिन का विदेश ट्रिप का पास देते हैं और कहते हैं कि जा बेटा, सभी को घुमा ला, सभी का मन हल्का हो जाएगा। बेटा बहू खुश होकर बच्चों के साथ विदेश घूमने चले जाते हैं। पुत्र के जाने के बाद रमेश के पापा ने अपना 6 करोड़ का मकान तुरंत 3 करोड़ में बेच दिया। अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा फ्लैट लिया तथा बेटे का सारा सामान एक दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट कर दिया। जब बेटा घूमकर वापस आया तो घर पर एक दरबान बैठा था। रमेश ने दरबान से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दरबान ने बताया कि यह मकान आपके पापा ने हमारे मालिक को बेच दिया है। जब बेटे को यह बात पता चली तो उसने वहीं खड़े खड़े अपने पिताजी को फ़ोन लगाया तो वह बंद आ रहा था। उसे परेशानी में देख गार्ड बोला, क्या पुराने मालिक को फ़ोन कर रहे हो? उसके हाँ कहने पर वह बोला, भाई उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है, आपके आने पर आपसे बात कराने की बोलकर गए थे। और गार्ड ने अपने फ़ोन से नंबर लगाकर रमेश की उनके पापा से बात कराई। फ़ोन पर पापा ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें से पापा नीचे उतरे। उन्होंने रमेश को उसके किराए वाले फ्लैट की चाबी देते हुए कहा कि यह रही तेरे फ्लैट की चाबी, 1 साल का किराया मैंने दे दिया है, अब तेरी जैसे मर्जी हो वैसे अपनी पत्नी को रख, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, पापा हमें माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। पापा बोले, बेटा यह बात तुम्हें मुझे गैराज में शिफ्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुमने बस अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचा। उस घर से मेरी अहमियत तो तुमने ख़त्म कर दी थी। तुम ये भूल गए उस घर को बनाने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की थी और अब मैं अपने ही घर में नहीं रह सकता। अपनी पत्नी की सीख के मेरा सामान गैरेज में शिफ्ट कर दिया। अब अपनी पत्नी के आराम के साधन खुद जुटाना। और यह कहकर पापा जी कार में बैठकर वहाँ से चले गए और रमेश देखता रह गया।